ये ख़वातीन का पोर्शन है और ये जो है मेल पोर्शन। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता नहीं हम कोशिश कर रहे हैं इसमें जाने की, हमें कोई रास्ता मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सिंध में बाकायदा एक तो अपना उनके बसेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ख़वातीन के लिए पिंक बसेस सर्विस भी उन्होंने शुरू किया है। पंजाब ने मेट्रो पे, ऑरेंज लाइन पे अरबों रुपए खर्च किए। हमारे जो हुक्मरान है वो 8 बसेस चलाने के लिए भी वो कहते हैं कि जी हमारा ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। चीफ सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं कि जी 20 बसेस में नहीं दे सकता हूँ, आप कमीशन का जो परसेंटेज है उसको बंद करें। सीएम साहब एक दिन आए, उन्होंने विजिट किया, ऑल इज़ राइट, सब कुछ ठीक है, साहब लोग भी साथ थे कि 20 बसेस का जो टेंडर है वो तैयार है। उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जी पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 8 बसों तक तो उसको नहीं कर सकते हैं आप। वो एक साहब और वज़ीर साहब, मुशीर साहब और सेक्रेटरी साहब जो है वो 10-15 गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उस पे आपकी नज़र नहीं है, लेकिन आपकी नज़र जो है इन 8 बसेस पे है। और साहब लोगों के पास पैसे नहीं है, हुक्मरानों के पास, ठीक है वो अपनी आयशियाँ ख़त्म ना करे, फिर इस टिकट को थोड़ा सा ज़्यादा करे, मसला नहीं फ़ीस ज़्यादा करे कि जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, यानी आवाम को थोड़ा बहुत फ़ायदा दे रहे हैं, ये भी कहते हैं कि इसको भी ख़त्म करो। अब 8 की बजाय तो 80 बसेस होने चाहिए थे। 30 मुसाफिरों की इसमें गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त 60 के करीब जो मुसाफिर है वो सफ़र कर रहे हैं। अब आप ज़रा देखिए ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त में एक स्टॉप है जो ग्रीन बस सर्विस है, वो यहाँ से बसेस गुज़रते हैं। बड़ी तादाद में जो मुसाफिर है वो मुंतज़र है, कोई 20 मिनट से वो इंतज़ार करे कि ग्रीन बस आएगी तो ये उसमें फिर सफ़र करेंगे। ये इस तरह के शेड जो है वो काफ़ी बनाए गए हैं। अभी तक बदकिस्मती की बात यह है कि सिर्फ 8 बसेस है और इसमें रोज़ाना 8 बसेस में 10,000 से ज़्यादा मुसाफिर जो है वो सफ़र कर रहे हैं। अब काफ़ी वक्त भी हो गया, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ऐलान किया कि मज़ीद 100 बसेस दूंगा, लेकिन वो ऐलान ही रह गया, अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। अब 8 बसेस थे, साबिका दौर में ये इनिशिएटिव लिया गया, बहुत अच्छी बात है कि ये शुरू किया गया। आपके तावन से, आपके सपोर्ट से हमने ये रिपोर्ट किया, बारहा रिपोर्ट किया, उसका नतीजा ये हुआ कि हुक्मरानों ने बसेस सड़कों पे लाए, नहीं तो ये PDMA के वेयर हाउस में गल सड़ रहे थे। अब बात यह है निगरान हुकूमत से और ख़ासकर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से सुनने में यह है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है या ज़राए है, चीफ सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं कि जी ये सिर्फ कोयटा के लिए नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान के लिए। अब यहाँ पे अगर हम सिस्टम को देखा जाए, हमारी गवर्नेंस को देखा जाए, अगर आप पूरे बलूचिस्तान के लिए कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं कर रहे हो। आपसे 8 बसेस जो है आप सही उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हो। कहने का मकसद ये है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 20 बसेस का जो टेंडर है वो तैयार है। उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जी पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। अब पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा आपसे ये गुजारिश है, आपने अगर आवाम के टैक्स पेयर का पैसा बचाना है तो जिन महकमों में कमीशन और करप्शन है उसको कम करें, अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं कम करें। जो सरकारी अफसरान है उसकी आयाशियाँ जो है, सरकारी गाड़ियाँ हैं, उसको कम करें अगर ख़त्म नहीं कर सकते। खुदा के लिए तादाद में लोग कोयटा में एक ही अच्छी चीज़ तो है, आप दिखा सकते हैं। ये अब ये बस आपके सामने है, आप ये बस आ रही है, इसमें अभी ये लोग सारे सफ़र करेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छे स्टैंडर्ड के बसेस है, एयर कंडीशन है, लोग उसमें, ये ख़वातीन का पोर्शन है और ये जो है मेल पोर्शन। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता नहीं हम कोशिश कर रहे हैं इसमें जाने की, हमें कोई रास्ता मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। अब बात यह है कि इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, पैसे है भी। 725 अरब रुपए की PSDP जो है वो आपने खर्च की, किसी को पता ही नहीं चला। आप अगर वाकई बलूचिस्तान का पैसा बचाना चाहते हो तो उसके लिए कम अज़ कम आप ये करें कि जो कमीशन है उसका परसेंटेज कम करें, अगर 40% है उसको 30% करें, 20% करें। लेकिन इस पर यहाँ पे देखिए अब जगह नहीं है, लोग जाना चाह रहे हैं, हम भी जाना चाह रहे हैं, मैं खुद इसमें सफ़र करना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हमें कोई रास्ता मिलेगा भी या नहीं। ख़वातीन भी है, बच्चे भी है, बड़ी तादाद में लोग हैं। अब ये सूरत हाल है, सिर्फ 8 बसेज है। अब इन्होंने कहा था कि हम 100 बसेस शुरू करेंगे। मेरे साथ बहराम बलोच साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी ज़रा बात करेंगे। बहराम साहब, कोई जगह मिल रही है या नहीं? जी आ जाएँ। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, इस वक्त हम बस के अंदर आए हैं, लेकिन मुश्किल से
बिल्कुल हम यहाँ पे जो सीढ़ी है वहाँ पे खड़े हो गए। आ जाएं, आप भी आ जाएं, ऊपर आ जाएं। अब देखिए ये सूरत हाल है। अब वो चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि जी खर्चा ज़्यादा है, हम खर्चा बचाएंगे। कैसे आप खर्चा बचाएंगे? आप कहीं और खर्चा बचा दें। ठीक है, चलो। अब ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं कि जी 20 बसेस में नहीं दे सकता हूँ, खर्चा ज़्यादा है। अब ये देखिए, ये तो आम लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। बलूचिस्तान ये ठीक है, क्वेटा शहर सारा बलूचिस्तान नहीं है, लेकिन क्वेटा शहर में पूरे बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ पर आबाद है। आप पहले क्वेटा को तो एक अच्छा मिसाल बनाएं, बाद में आप कोशिश करें कि आप आवारान में करें। 725 अरब रुपए की PSDP खर्च होती है, इन लोगों को पता नहीं चलता है। कम से कम ये एक अच्छा इनिशिएटिव। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बहराम बलोच साहब, हमें सीट तो नहीं मिल रहा, लेकिन चलो हम खड़े हो गए, ये भी गनीमत है। क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने एक अच्छा सही रिपोर्टिंग की है, ठीक है ना, और आवाम को ज़रूरत है इसकी। और बीइंग साफ़ी हमें इस चीज़ का कम से कम इतना अंदाज़ा है, जब कोई मंसूबा बनता है तो कैमरे की तरफ जब कोई मंसूबा बनता है तो उसके लिए रकम पहले से मुंतखब किया जाता, मुकर्रर किया जाता है। और शुरू में जैसे हमारे आपने और बाकी साफ़िनों के जाम साहब का दौर का मंसूबा था जो शुरू हो गया। हालांकि आप देख लें बाकी 3 सूबों में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ऑलरेडी उसके पास कुछ ना कुछ था। बलूचिस्तान का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट है, ग्रीन बस शुरू होने से पहले उनके पास कुछ काम नहीं था। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है राम साहब, वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं कि जी ये खर्चा ज़्यादा है, गवर्नमेंट के पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पैसे तो सारे कमीशन में जा रहे हैं, करप्शन में जा रहे हैं, इन मामलात में ज़्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा